दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है और आईपीएल इस खेल का सबसे बड़ा मंच है। ऐसे में हर एक प्लेयर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और किसी भी गलत काम में शामिल नहीं होगा। पर कुछ प्लेयर्स जाने अनजाने ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें बीसीसीआई का गुस्सा झेलना पड़ता है और उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जिन्हें एक समय आईपीएल से बैन किया गया था। श्रीशांत, अजीत चांडिला एंड अंकित चवन। दोस्तों, साल 2013 के आईपीएल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में आईपीएल की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। इस साल राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स श्रीशांत, अजीत चांडिला और अंकित चवन पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे, जो सही भी पाए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन तीनों प्लेयर्स को अरेस्ट कर लिया। अजीत चांडिला और अंकित चवन को राजस्थान रॉयल्स की टीम होटल से, तो श्रीशांत को उनके दोस्त के घर से अरेस्ट किया गया था। इन तीनों पर लगे आरोप साबित होने के बाद बीसीसीआई ने तीनों पर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया। हालांकि साल 2019 में श्रीशांत पर लगा बैन हटा दिया गया था और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी भी की थी, पर अजीत चांडिला और अंकित चवन पर आज भी लाइफ टाइम बैन बरकरार है। ल्यूक पॉमर्सबैक। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ल्यूक पॉमर्सबैक पर साल 2012 के आईपीएल में एक अमेरिकन महिला और उसके फियांसे को असॉल्ट करने के आरोप थे। ये घटना आरसीबी और दिल्ली डेयरडेविल्स के मैच के बाद दिल्ली के होटल मौर्या में हुई थी। पॉमर्सबैक को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें इंटरिम बेल मिल गई थी, पर आरसीबी ने उन्हें उस सीजन के लिए टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्हें अपना पासपोर्ट भी सस्पेंड करना पड़ा था। हालांकि बाद में ये मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझा दिया गया था और पॉमर्सबैक पर लगे आरोप हटा दिए गए थे। ल्यूक पॉमर्सबैक ने इसके बाद साल 2013 का सीजन किंग्स 11 पंजाब के साथ खेला, लेकिन उसके बाद उन्हें आईपीएल में जगह नहीं मिल सकी। आपको बता दूं कि पॉमर्सबैक पर ऑस्ट्रेलिया में हिट एंड रन के आरोप भी थे और अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि वो लोकल स्टोर्स में चोरी करते पकड़े गए हैं। मोहम्मद आसिफ। दोस्तों, मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा माना जा रहा था। नई बॉल से वो दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत रखते थे और बैट्समैन को खासा परेशान करते थे। साल 2008 के आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेलते हुए उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, लेकिन इसके बाद उनके करियर को कंट्रोवर्सीज ने घेर लिया। 2009 के आईपीएल से पहले वो नैंड्रोलोन नाम की एक प्रोहिबिटेड ड्रग लेने के दोषी पाए गए और दुबई से पाकिस्तान लौटते हुए उनके पास अफीम भी मिला। इसके चलते बीसीसीआई ने उन पर 1 साल तक आईपीएल में खेलने पर बैन लगा दिया। हालांकि 2009 के आईपीएल सीजन से तो सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगा ही दिया गया था। आसिफ साल 2010 में स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए और इसके बाद उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ। दोस्तों, मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच में क्या हुआ था, ये तो सारे क्रिकेट जगत ने देखा था। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट अपनी जेब से सैंडपेपर को निकालकर बॉल पर रगड़ते हुए पकड़े गए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस इंसिडेंट में कैप्टन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का भी हाथ था। इसके बाद इन तीनों को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। बीसीसीआई ने इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल डेविड वार्नर और राजस्थान रॉयल्स के स्टीव स्मिथ को आईपीएल में खेलने से इनकार कर दिया और 2018 के सीजन में ये दोनों प्लेयर्स नहीं खेल पाए। पाकिस्तानी प्लेयर्स। दोस्तों, साल 2008 के आईपीएल में कई सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले थे और उस साल का पर्पल कैप भी पाकिस्तान के सोहेल तनवीर को गया था। लेकिन 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी टेररिस्ट्स ने जब मुंबई पर हमला किया और 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, तो भारतीयों का गुस्सा पाकिस्तान पर भड़क चुका था। कोई भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा बने और इस लीग से पैसे कमाएं। बीसीसीआई ने भी देश के सेंटिमेंट्स को समझा और पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद से लेकर अभी तक आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन जारी है। प्रवीण तांबे। दोस्तों, कहते हैं कि एज सिर्फ एक नंबर होता है और प्रवीण तांबे इसकी जीती जागती मिसाल रहे हैं। साल 2013 में राजस्थान ने 42 साल के प्रवीण तांबे को अपनी टीम में पिक किया था और तांबे का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा था। उन्होंने गुजरात लायंस और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी अच्छी बॉलिंग की। साल 2019 के आईपीएल में 48 साल के प्रवीण तांबे को भी केकेआर ने ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला।
दरअसल साल 2018 में तांबे ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और इसके बाद वो दुबई में होने वाली T10 लीग में खेलने चले गए थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया और मुंबई की एक T20 लीग में खेले। बाद में उन्होंने IPL के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर दिया और KKR ने उन्हें खरीद भी लिया, पर BCCI ने उन्हें बैन कर दिया। दरअसल तांबे ने अपने रिटायरमेंट लेने और फिर से वापस आने के बारे में BCCI को कोई जानकारी नहीं दी थी और BCCI के रूल्स कहते हैं कि कोई भी एक्टिव प्लेयर विदेशी लीग्स में बिना परमिशन के नहीं खेल सकता। यही कारण है कि तांबे पर बैन लगाया गया और इसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। हरभजन सिंह, दोस्तों, साल 2008 का IPL BCCI के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस लेकर आया था, लेकिन ये वही साल था जब IPL को स्लैपगेट कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के मैच के बाद जब दोनों टीम्स के प्लेयर्स हैंडशेक कर रहे थे, उस समय हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया। मुंबई की हार और अपने खराब परफॉर्मेंस से निराश भज्जी का जब श्रीसंत ने मजाक बनाया तो उन्हें कैमरा के सामने गाल पकड़कर रोता देखा गया। हालांकि किसी ने भी एक्चुअल में श्रीसंत को थप्पड़ पड़ते नहीं देखा था और इस पर आज भी बहस होती रहती है, पर उस समय इस इंसिडेंट के कारण हरभजन को पूरे सीजन से बाहर कर दिया गया। रविंद्र जडेजा, दोस्तों, जडेजा वो प्लेयर हैं जिन्हें शेन वॉर्न फ्यूचर का रॉक स्टार कहा करते थे। साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अंडर 19 प्लेयर्स की लिस्ट में ड्राफ्ट किया था। IPL के शुरुआती 2 सीजन्स में राजस्थान की ओर से उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, लेकिन 2009 के IPL के बाद जडेजा को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। जडेजा पर आरोप था कि वो राजस्थान के ओनर्स से अपनी फीस बढ़ाने की मांग कर रहे थे और उन्होंने दूसरी टीम्स के साथ भी हायर सैलरी के लिए कांटेक्ट किया था। आपको बता दूं कि ये IPL के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है और इसीलिए BCCI ने उन्हें साल 2010 के IPL से बैन कर दिया था। 2011 में उन्होंने कोची टस्कर्स केरला के साथ एक बार फिर से IPL में वापसी की और फिलहाल वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन्हें IPL से टेम्पररी या परमानेंटली बैन कर दिया गया था। खैर, इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।